इश्क का आसमस्त और खूबसूरत लव स्टोरी भाग 1। पहली मुलाकात। रात के गहराते अंधेरे में चांद की चांदनी झील के पानी पर चमक रही थी। भोपाल की इस मशहूर झील के किनारे एक लड़की चुपचाप बैठी थी। उसके लंबे घुंघराले बाल हवा में उड़ रहे थे और आंखों में किसी अनकही दास्तान का साया था। उसका नाम था सिया, एक आत्मनिर्भर खूबसूरत लेकिन अंदर से टूटी हुई लड़की। इतनी रात को यहाँ अकेली बैठी हो? एक गहरी आवाज ने उसकी तंद्रा भंग की। सिया ने चौंक कर देखा। सामने एक लंबा आकर्षक नौजवान खड़ा था। उसकी आंखों में शरारत और चेहरे पर मासूमियत थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ खुद को परिचित कराया। मैं आदित्य। और तुम? सिया ने पहले कुछ नहीं कहा, फिर हल्की आवाज में बोली, सिया। यहीं से दोनों की कहानी शुरू हुई। भाग दोस्ती से मोहब्बत तक। आदित्य और सिया की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती चली गई। आदित्य की बेफिक्री, उसकी हंसी और दुनिया को देखने का अलग नजरिया सिया को भाने लगा, और सिया की संजीदगी, उसकी बातें आदित्य के दिल को छू गई। एक शाम जब दोनों झील किनारे बैठे थे, आदित्य ने अचानक पूछा, अगर तुम्हें कोई 3 ख्वाहिशें मांगने का मौका मिले तो क्या मांगोगी? सिया ने कुछ देर सोचा और बोली, पहला, माँ की लंबी उम्र। दूसरा, हर जरूरतमंद की मदद कर सकूं। और तीसरा? आदित्य ने पूछा। सिया ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, अभी सोचा नहीं, लेकिन वह जानती थी कि उसका तीसरा ख्वाब धीरे धीरे आदित्य बन रहा था। भाग 3, इकरार और इम्तिहान। एक दिन बारिश हो रही थी। आदित्य और सिया कॉलेज के बाहर एक छतरी के नीचे खड़े थे। बारिश की बूंदें उनके दिलों में कुछ नया एहसास जगा रही थीं। आदित्य ने सिया का हाथ पकड़ा और कहा, पता है, मुझे मेरी तीसरी ख्वाहिश मिल गई है, तुम। सिया की आंखों में आंसू आ गए। वह भी यही चाहती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक हफ्ते बाद सिया अचानक गायब हो गई। आदित्य ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। दर्द और इंतजार। 6 महीने बीत गए। आदित्य हर दिन उसी झील के किनारे बैठता, लेकिन सिया नहीं आई। एक दिन उसे एक पत्र मिला। आदित्य, मुझे माफ कर देना। मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मेरी जिंदगी में कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं जिन्हें मैं बदल नहीं सकती। मेरी माँ बहुत बीमार है और मैं अपने पापा का सहारा हूँ। मैं तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों के बोझ में नहीं बांध सकती। तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए सबसे खूबसूरत तोहफा थी, और तुम्हारा प्यार मेरी सबसे हसीन याद। सिया आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। उसने फैसला किया कि वह सिया का इंतजार करेगा। भाग बाय पुनर्मिलन। 3 साल बाद वही झील, वही शाम। आदित्य वहीं बैठा था जब किसी ने पीछे से कहा, अगर तुम्हें 3 ख्वाहिशें मांगने का मौका मिले तो क्या मांगोगे? वह मुड़ा। सिया उसके सामने खड़ी थी, पहले से भी ज्यादा खूबसूरत, लेकिन आंखों में वही पुरानी चमक। आदित्य मुस्कुराया और बोला, पहली, तुम्हारी खुशियां। दूसरी, हमेशा तुम्हारे साथ रहना। और तीसरी, शायद तुम समझ ही गई होगी। सिया की आंखें भर आईं। उसने आदित्य का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे मेरी तीसरी ख्वाहिश मिल गई, तुम। और फिर झील के पानी में चांद भी मुस्कुरा उठा।